नमस्कार। आज का पाठ है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। यह प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इसमें कौन कितना सार्थक है, इस द्विधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी बरसात ना हो तो जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उन समस्याओं का निराकरण विज्ञान ना कर सके तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह अपने विश्वास के सहारे अनेक उपाय ढूंढता है, क्योंकि विश्वास का अपना शक्ति होती है और विज्ञान का अपना तर्क। लोक प्रचलित विश्वास दो तरह के होते हैं। पहले वे विश्वास जो प्रत्यक्ष जानलेवा या अपमानजनक होते हैं, के अंधविश्वासों की जितनी जल्दी हो सके निराकरण कर देना ही अच्छा है। लेकिन दूसरी तरह के विश्वास जिससे किसी की हानि नहीं होती और यह विश्वास विज्ञान सम्मत भी नहीं होते। तो लेखक का प्रश्न है कि क्या ऐसे विश्वासों को हम लोगों के मन से निकाल पाएंगे, और क्या ऐसे करने से हमारे सांस्कृतिक मन में खालीपन नहीं आ जाएगा। तो ये ही प्रश्न इस संस्मरण के जरिए लेखक उठा रहे हैं। इस पाठ में एक बात स्पष्ट होती है कि विज्ञान का सच चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन जो सहज प्रेम होता है वही विजय होता है। इसी कारण लेखक ने जीजी के सहज प्रेम के कारण उन तमाम रीति रिवाजों को माना जिसे लेखक ने स्वयं अंधविश्वास कहता था। पाठ के शुरू में लेखक बता रहे हैं कि एक टोली थी जो ग्रीष्म ऋतु गर्मी के दिनों के बाद, जब आषाढ़ का आधा माह बीत जाने पर भी वर्षा नहीं होती, तो यह जो टोली है जिसमें 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के आयु के लड़के हुआ करते थे, और लड़के केवल जांघिया या लंगोटी पहनते थे। ये सभी लड़के एक जगह इकट्ठा होकर गांव की गलियों में घूमते और सबसे पहले जयकारा लगाया करते थे कि बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाया करते थे। लड़कियां व स्त्रियां सभी अपने घरों से बाहर आकर इस उछलती कूदती टोली को देखने लगती थी, और यह जो टोली है वह एक समान स्वर में गाती थी। काले मेघा पानी दे, घघरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। हम देखेंगे कि यह टोली सबसे पहले गंगा मैया की जय पुकारती है। अब यह गंगा मैया की जय क्यों पुकारती है, इसके मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण है कि हम गंगा मैया को माँ का दर्जा देते हैं। दूसरा कारण यह है कि गंगा नदी में जल का भंडार है और इंद्र सेना इंद्रदेव से जल बरसाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए यह सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। उसके बाद यह मंडली एक समान स्वर में गीत गाती है। मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा। इंद्र सेना की इस खेल गीत में वह काले मेघा से पानी की मांग कर रहे हैं तथा साथ में कह रहे हैं कि गगरी फूटी है। कहने का अर्थ है गगरी जिसमें पानी पीने के लिए भरा जाता है वह फूट गई है, गगरी खाली है, पानी नहीं है। साथ में कह रहे हैं बैल प्यासा, अर्थात बैलों के प्यासे रहने की बात कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बैल ही खेती के कार्यों का मुख्य आधार स्तंभ है। खेती की जुताई से लेकर घानी चलाने का कार्य बैलों पर ही निर्भर रहता था। पहले ट्रैक्टर या थ्रेसर नहीं हुआ करते थे, खेती के सभी कार्य बैलों द्वारा ही किया जाता था। यदि बैल प्यासे रह जाएंगे तो मर जाएंगे, जिससे खेती का कार्य नहीं हो पाएगा। इंद्र सेना इस खेल गीत में आगे गाते हैं कि पानी दे गुड़धानी दे। पानी मांग रहे हैं मेघों से, क्योंकि पानी तो प्यास बुझाने, खेती व अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। साथ में गुड़धानी, यहाँ गुड़धानी भोजन का प्रतीक है। गुड़धानी वास्तव में होती क्या है, गुड़धानी कहने का अर्थ है गेहूं और चने को भूनकर पीसकर पिघले हुए गुड़ में मिलाकर उसे बनाई जाती है। एक प्रकार का लड्डू है। जब पानी बरसेगा तभी तो ईख गेहूं चने की फसल होगी, तभी तो लोगों को गुड़धानी अर्थात भोजन व पानी मिलेगा। तो हम देखते हैं कि बरसात, पानी, बैल, भोजन, फसल, इन सब का आपस में संबंध है, इसलिए यह मंडली इस गीत को गाती है। आगे वे जब गलियों में जाते हैं तो गाते हैं
पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। तो यह जो मंडली है वह अपने आप को इंद्र सेना कहती थी। क्यों कहती थी? क्योंकि वर्षा के देवता इंद्रदेव हैं और ये टोली स्वयं को इंद्रदेव के दूत मानते थे, इसलिए अपने आप को यह टोली इंद्र सेना कहती थी। और जिन लोगों को इन पर विश्वास था कि इस टोली पर पानी फेंकने से वर्षा होगी, वे लोग भी इन्हें इंद्र सेना कहते थे। तो जो लोग इनके उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ते थे, वे लोग इन्हें मेढक मंडली कहा करते थे। इस प्रकार इस टोली या मंडली के दो नाम थे, इंद्र सेना और मेढक मंडली। आगे देखेंगे यह इंद्र सेना आती कब है। जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर तरफ लोग गर्मी से व्याकुल रहते हैं। आषाढ़ का 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब आकाश में कहीं बादल दिखाई नहीं देते हैं, सूखे की स्थिति हो जाती है। शहरों से अधिक गांव की हालत खराब होती है। शहरों के नलों में कम पानी आता है, आता भी है तो रात को वह भी गर्म पानी। शहरों में इतना ही फर्क पड़ता है, लेकिन गांव में और भी स्थिति खराब होती है। जहां जुताई होनी चाहिए थी, वहां खेती की मिट्टी सूख कर पत्थर होने लगती है, पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती है, जानवर प्यास के कारण मरने लगते हैं, बारिश होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, बारिश होते कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ सूखा ही सूखा है। ऐसे में लोग अपने लोक प्रचलित विश्वास के भरोसे वर्षा की आस में लग जाते हैं। कहीं पूजा पाठ व कथा विधान करके जब लोग थक जाते हैं तो अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना को बुलाया जाता है। इंद्र सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारती हुए मेघों को प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए पानी की आस पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। लेखक कह रहा है कि केवल एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वह यह है कि पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से इकट्ठा करके रखा पानी इन पर क्यों फेंकते हैं। यह तो पानी की बर्बादी है। इस तरह के अंधविश्वासों से देश को हानि होती है। ये क्या इंद्र सेना की सेना है? अगर ये इंद्रदेव से पानी दिलवा सकते हैं तो क्या अपने लिए पानी नहीं मांग लेते? लेखक कह रहे हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों के कारण ही हमारा देश गुलाम बना था। आगे लेखक अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं भी मेढक मंडली के लड़कों के ही उम्र के थे। उनमें बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार था और वे वर्तमान में कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। इस सभा का कार्य था अंधविश्वासों के खिलाफ काम करना। और साथ ही लेखक बता रहे हैं कि अपनी वैज्ञानिक सोच को अलग रखते हुए ऐसे कई रीति रिवाजों को अपनाया जो उन्हें स्नेहवश करने के लिए कहे गए थे, और ये स्नेह उन्हें उनकी जीजी से मिला। सबसे अधिक प्यार उन्हें उनकी जीजी ने दिया। लेखक बता रहे हैं कि वे रिश्ते में उनकी कोई नहीं थी, परंतु जीजी अपने परिवार वालों से पहले लेखक को ही हर रीति रिवाज में, तीज त्योहार में, पूजा प्रतिष्ठान में पहले बुलाया करती थी, उनके हाथ से काम करवाया करती थी। जैसे दिवाली है तो गोवर्धन बनाना, जन्माष्टमी है तो झांकी सजाना, पंजरी बांटना। जीजी यह सब काम लेखक से करवाती थी ताकि उसका पुण्य उसको मिल सके। लेखक जीजी की हर बात को तो मानते हैं, लेकिन इस बार लेखक ने जीजी को मना कर दिया कि वह इस गंदी मेढक मंडली पर पानी नहीं फेंकेगा। तब जीजी बूढ़े डगमगाते हाथ पैरों से बाल्टी भर पानी मेढक मंडली पर डाल देती है, जिसे देखकर लेखक नाराज हो जाता है। जीजी से बोलता भी नहीं। तब जीजी लेखक को समझाती है, जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। यह तो पानी का अर्घ्य है जो हम इंद्रदेव को चढ़ा रहे हैं। यह पानी की बर्बादी नहीं है। ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तब लेखक कहता है, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी की जड़ में बहाओ? जीजी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कहती हैं,
बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपये हैं तो उनमें से तुम 2-4 रुपए किसी को दे रहे हो तो वह त्याग नहीं हुआ। त्याग तो वह होता है जिस वस्तु की तुम्हें जरूरत है उस वस्तु को उसके जरूरतमंद व्यक्ति को तुम दान दे रहे हो, तभी उस दान का तुम्हें फल मिलेगा। फिर लेखक कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता। फिर जीजी ने समझाया, अगर किसान 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है तो वह पहले 5-6 सेर अनाज गेहूं क्यारी बनाकर खेत में बो देता है और इस तरह इसकी बुआई करता है। उसी प्रकार हम भी पानी गली में बोएंगे तो पूरा शहर मोहल्ला गांव में पानी वाले फसलों की बारिश आएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। जब ऋषि मुनि कह गए पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। लेखक कहते हैं कि यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है, अर्थात आदमी का अनुसरण करता है। एक आदमी दूसरे व्यक्ति के कार्य को देखकर वैसा ही कार्य करता है। आगे लेखक कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा ही नहीं बल्कि यथा प्रजा तथा राजा भी कहते थे। अर्थात कहने का अर्थ है जैसे राजा का आचरण होगा वैसा ही प्रजा का व्यवहार बनेगा, तथा प्रजा की जैसी आर्थिक हालत हो वैसे हालत को राजा को भी अनुभव करना चाहिए, जानना चाहिए, तभी श्रेष्ठ राज्य का निर्माण हो सकता है। लेखक बता रहे हैं कि लेखक को उन लोगों की बातें कचोटती है जो देश से बड़ी बड़ी मांग हर क्षेत्र में करते हैं जैसे नेता लोग, किंतु स्वयं देश के लिए ना कोई त्याग ना कोई कार्य करते हैं। लेखक के अनुसार लोगों की स्वार्थी मानसिकता हो गई है। वे भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं किंतु यह नहीं जानते कि वे भी किस स्तर पर भ्रष्टाचार के अंग बनते जा रहे हैं। पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य है देश की शासन व्यवस्था से है। देश में नई नई सरकारें बनती है, सुख सुविधाओं का आश्वासन देती हैं किंतु करते कुछ नहीं हैं। लोग तब भी अभाव में जीते हैं। ऐसी बरसात का फायदा क्या जिससे बैल प्यासे के प्यासे रह जाएं। कहने का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था का क्या मतलब जिससे जनता की सुविधाओं में वृद्धि ना हो, हार ना हो। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? इस प्रश्न के साथ लेखक पाठ को समाप्त कर देता है। धन्यवाद। नमस्कार। आज का पाठ है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। यह प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इसमें कौन कितना सार्थक है इस द्विधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने पर भी बरसात ना हो तो जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं का निराकरण विज्ञान ना कर सके तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह अपने विश्वास के सहारे अनेक उपाय ढूंढता है, क्योंकि विश्वास का अपना शक्ति होती है और विज्ञान का अपना तर्क। लोक प्रचलित विश्वास 2 तरह के होते हैं। पहले वे विश्वास जो प्रत्यक्ष जानलेवा या अपमानजनक होते हैं। के अंधविश्वासों की जितनी जल्दी हो सके निराकरण कर देना ही अच्छा है, लेकिन दूसरी तरह के विश्वास जिससे किसी की हानि नहीं होती और यह